start with exercise 1.1. Just now we have seen an example. Now we'll start with exercise 1.1. It says use Euclid division algorithm to find SCF of. So what we have to do? We have to find SCF using Euclid division lemma. EDL short form for Euclid's division lemma. Some of you say ILIT, some of you say Euclid. So ILIT भी बोल सकते हो, यूक्लिड भी बोल सकते हो, अपनी श्रद्धा अनुसार काम करना है उसमें. चलो देखते हैं. फर्स्ट है 135 एंड 225. सो फर्स्ट पार्ट इज 135 एंड 225. करना क्या है बेटा, प्रोसीजर समझो. प्रोसीजर क्या करना है हमें, सबसे पहले दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है ये देखना है. सो क्लियर कट दिख रहा है 135 इज स्मॉलर देन 225. अच्छा यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. स्मॉलर वाला साइन क्या है, ग्रेटर वाला साइन क्या है. माउथ ओपन मतलब ग्रेटर, माउथ क्लोज मतलब स्मॉलर. आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ध्यान ये रखना है कि माउथ ओपन है मतलब वो ग्रेटर है, माउथ क्लोज है मतलब स्मॉलर है. ठीक है, तो देखते हैं. अब क्लियर कंडीशन ये है कि 225 इज ग्रेटर देन 135. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टेप रहेगा कि हमें 225 को डिवाइड करना है 135 से. ठीक है, सो 135 से डिवाइड करो. 135 वन सार 135, बचा कितना 0. then 12 minus 3 will be 9 and then again 0. so बेटा यहाँ ध्यान दो, इसके आगे हम इसे यूक्लिड फॉर्म में लिख देंगे. कौन से फॉर्म में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, a क्या है जिसे डिवाइड किया है 225, b क्या है जिससे डिवाइड किया है 135, q क्या है जितनी बार डिवाइड किया 1 टाइम, प्लस r रिमाइंडर जो आखिरी में बच गया. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब इसके आगे हमें ये जो डिवीज़न है ये तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए. और अब अगले इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर से डिवीज़र को डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे, रिमाइंडर से डिवीज़र को डिवाइड करेंगे. तो रिमाइंडर से डिवीज़र को डिवाइड करो. 135 को डिवाइड कर लो 90 से. 90 अगेन 1 टाइम्स इज 90, रिमेन्स 45 ओवर हियर. तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यूक्लिड कंडीशन लिख दो 135. अभी ये अपना नया डिवीज़र है, ये डिविडेंड है सॉरी. ठीक है, 90 ये अपना नया डिवीज़र है, इंटू कोशेंट, कोशेंट इज स्टिल 1 प्लस रिमाइंडर इज 45. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3, 45 से 90 को डिवाइड करते हैं. सो 45 से 90 को डिवाइड कर दो. 45 2s आर 90, दैट मीन्स 0 0. बेटा क्या मिल रहा है यहाँ से, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0. देखो रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे, ये कंडीशन याद रखना, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, एट विच पॉइंट at which divisor remainder is 0, point at which divisor remainder is 0, the divisor is SCF. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया
वहाँ पे जो भी हमारा डिवीज़र रहेगा, वहाँ पे जो भी हमारा डिवीज़र रहेगा, इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। जो भी हमारा डिवीज़र रहेगा, क्वेश्चन नहीं डिवीज़र, वो डिवीज़र एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या है, देयरफॉर एचसीएफ इज 45। ठीक है, तो देखते हैं इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 196 and 38220, 38220 दैट इज 38,220। ठीक है, अच्छा आपको टेबल्स याद होने चाहिए, टेबल्स याद नहीं है तो बनाना सीख लो, बहुत इजी होता है एडिशन मेथड से, या अपने तरीके से आपकी जो भी ट्रिक्स आती है आप अपनी ट्रिक्स लगा कर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये देखिए क्या करना है, हमको सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमें इजीली पता है कि 38220 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 196। देखो मैंने यहाँ पे ऐसी साइन लगाई थी, यहाँ पे ऐसी लगाई है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे इसलिए अगेन माउथ ओपनिंग का मतलब होता है ग्रेटर, माउथ क्लोज मतलब स्मॉलर। चलो तो हमें पता चल गया 38,220 इज ग्रेटर देन 196, तो अब 196 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा ये ध्यान रखो कि छोटा नंबर जो है दोनों में से, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो भी एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, वैसे ही जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो भी एलसीएम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही होगा बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं 38,220 we are going to divide it by 196, so 196 this will be 1 2 times कितना हो जाएगा, 196 means 96 plus 196 200 400 392, so 392 is greater than 382 मतलब नहीं होगा, so one time only, this is 196, so what remains here 6, 1 comes down, 10 minus 10 is 8, and then again 1 comes over here, this will be 1, so 186 and this 2 comes down, again we'll divide it, so 196 8 10 is 1960, that means 9 9 6 are 54, carry over 5, 9 9s are 81, 81 plus 5 86, then this is 8, 9 1s are 9, 9 plus 8 17, 1764, so 12 minus 4 will be 8, then 16 minus 7 is 9, and this goes 0 0, so this is 0 0 over here and the 0 comes down, this is 980 now, and then it is 5 times, this is 980 0 0 and 0। बेटा यहाँ से क्या पता चल रहा है, यूक्लिड की कंडीशन में लिख देते हैं 38,220 is nothing but equal to 196 into 195 plus 0। अगेन ये वाला स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट को याद कर लो, the point at which remainder becomes 0, the divisor is the HCF। so यहाँ पे डिविज़र क्या है, 196 is the divisor, therefore HCF क्या रहेगा, so we'll write here therefore HCF is 196 itself। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है इसका 867 and 225, 867 and 225 is 255, sorry, so 867 and 255 is same way you have to solve। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर कर देखेंगे और फिर भी नहीं बनता है then you please leave it in comment section,
वहाँ से हम लोग इसको देखेंगे. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू योर सेल्फ. ट्राई योर सेल्फ. आई विल राइट हियर ट्राई योर सेल्फ. TYS. Try yourself. All right.